सूअर उतना गंदा जानवर नहीं जितना लोग उसे बनाकर पेश करते हैं। इंसान को लिबास अपनी मर्जी का पहनना चाहिए। भाड़ में जाए खानदान वाले, घराने वाले। और तलाक खुशी की बात है, जब दिल करे ले लेनी चाहिए। मसीह के अजीम अजलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। एक बाप ने मुझे अपनी दास्तान सुनाई जो बड़ी दुखी और परेशान करने वाली थी। उसने कहा कि मेरी बेटी ने एक लिबास खरीदने की जिद की तो मैंने उसे रोका कि बेटे, मैंने आज तक कभी इस लिबास को किसी पाकिस्तानी खातून को पहने हुए नहीं देखा, इसलिए ये लिबास अगर तुम ना लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस बच्ची ने कहा, पापा आपको नहीं पता, आजकल हर औरत, हर खातून, हर बच्ची यही लिबास पहनती है। आजकल तो हर कोई इसी तरह के कपड़े पहनता है। आपने कभी किसी को पहने हुए नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिबास पहने ही नहीं जाता। ये तो बेशुमार लोग पहनते हैं, बेशुमार लोग इस तरह के कपड़े पहनना आजकल पसंद करते हैं। तो उस बाप ने अपनी बेटी को कहा कि मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, बाजार में, जहां भी गया, मैंने आज तक कभी भी इस लिबास में मलबूस किसी भी खातून को नहीं देखा। तो उस बच्ची ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तो उस बच्ची ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उस पर से टिकटॉक निकाल कर अपने बाप को 3-4 ऐसी खवातीन दिखाई जिन्होंने वैसा ही लिबास पहना हुआ था और वो टिकटॉक बना रही थी। वो बाप अपनी बेटी के सामने खामोश हो गया क्योंकि उसकी बेटी की दुनिया जो है वो टिकटॉक, रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यही चीजें रह गई। और मार्केटिंग का ये असूल है कि आप जो चीज बेचना चाहते हैं उसको आप 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 50 दफा, 100 दफा अपने क्लाइंट्स के सामने से गुजारें या उन लोगों के सामने से गुजारें जिनको आप चाहते हैं कि वो उन चीजों को खरीद सके। इस असूल के तहत लोग आजकल ऐसी चीज़ों को जिन्हें आम तौर पर बुरा समझा जाता है, गलत समझा जाता है, घिनौना समझा जाता है या दुरुस्त तस्वर नहीं किया जाता, उन चीज़ों को लोग आजकल अपने लोगों के सामने से या आपकी और मेरी आंखों के सामने से इतनी दफ़ा गुजारते हैं कि हम कहीं ना कहीं जहन में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो आम सी बात है। लेकिन ये बात याद रखें कि गुनाह गुनाह है, बदी बदी है। हम कभी भी गुनाह या बदी की कोई जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर सकते। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो गुनाह है। जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो यहाँ होसिया उसके 4 बाब की 8वीं आयत हमें मिलता है कि वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकिरदारी के आरजू मंद हैं। लोग चाहते हैं कि आप बदी करें, गुनाह करें और उनका कारोबार चले, क्योंकि उनका तकिया अपने कारोबार पर है। और कारोबार क्या कर रहे हैं? वो गुनाह का कारोबार कर रहे हैं, वो बदी का कारोबार कर रहे हैं, वो गलतकारी का कारोबार कर रहे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं जो दुरुस्त नहीं है। और ऐसे काम करने की जो उनकी वजह है वो दरअसल उनका पेट है। जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में हमें मिलता है। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। ऐसी चीजें जिनको लोग पहले छुप कर किया करते थे, ऐसी चीजें जिनको लोग गलत समझकर कहीं अंधेरे में किया करते थे, ऐसे कामों को आजकल सरेआम करना लोग पसंद करते हैं। क्योंकि पहले उनका खुदा कोई और था लेकिन आज उनका खुदा जो है वो कोई और बन गया। पहले वो इंसानों की तरफ नहीं, खुदा की तरफ देखते थे, इसलिए खुदा से डरते थे। उनके दिल में खुदा का भी खौफ था, खुदा के लोगों का भी खौफ था, लेकिन आज ये खौफ खत्म हो गया। ऐसी टिकटॉक बनाने वाले और इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उल्टी सीधी वीडियोस को शेयर करने वाले दरअसल खुदा को जानते ही नहीं, वो खुदा से वाकिफ ही नहीं। उनका खुदा तो उनका पेट है। वो बस एक ही चीज चाहते हैं, लाइक्स लाइक्स लाइक्स। उनकी वीडियोस को देखा जाए, उस पर व्यूज आए, उस पर लाइक्स आए, उस पर पैसा आए, किसी ना किसी तरीके से उनका घर चले, किसी ना किसी तरीके से उनकी जिंदगी में बेहतरी की चीजें आ सके, किसी ना किसी तरीके से वो अपनी जिंदगी में वो कुछ कमाना चाहते हैं जो दरअसल कमा तो वो लेते हैं इस तरह के काम करके, लेकिन वो क्या बेच रहे हैं? वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। यानी कि उनका पूरे का पूरा जो फोकस है वो दुनिया की चीज़ों पर है, वो दुनिया की बातों पर फख्र करते हैं। वो दुनिया के तमाम जो एक गर्दाब है वो दुनिया की
बातों की फिक्र में ही रहते हैं और वो कभी भी खुदा की तरफ नहीं देखते। वो गुनाह का प्रचार करते हैं, वो बदी का प्रचार करते हैं। आज मेरे सामने जो चीज़ आई वो बड़ी अजीब थी। मैं देख रहा था कि यहाँ पर एक वेबसाइट है, तो उसके ऊपर लिखा था कि सूअर के बारे में चंद बड़ी खूबसूरत बातें। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा टेलीविज़न के प्रोग्रामों में और एक मरतबा ज़ू में भी सूअर को देखा है, तो उसको तो देखने को दिल नहीं करता। लेकिन ये सूअर के बारे में ज़बरदस्त बातें सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 मार्च दुनिया में सूअरों का दिन मनाया गया। एक ऐसा जानवर जिसके बारे में हमारे मुआशरे में पाया जाता है कि उस जानवर का नाम लेने से आपकी ज़ुबान जो है नापाक हो जाती है। उस जानवर के बारे में लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि दुनिया में जो लोग सूअर को खाते हैं उनके नज़दीक वो बहुत प्यारा जानवर है। मैं हैरान था कि वो कितने खूबसूरत अंदाज में सूअर के बारे में बात कर रहे हैं कि सूअर में ये खूबी है, सूअर ऐसा जानवर है, सूअर इस तरीके से रहता है। और मेरे लिए जो सबसे हैरान कुन बात थी वो ये थी कि सूअर उतना गंदा जानवर नहीं है जितना दुनिया उसे पेश करती है। मैं इस बात से चौंक गया, क्योंकि हमने जब उसे जू में देखा था तो उससे बो आती थी। तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा जानवर है? इसलिए क्योंकि वो उसे खाते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, जो लोग खुदा को मानते हैं वो आज भी सूअर से दूर रहते हैं। यहाँ मैं मिसाल देना चाहूँगा इसराइल की, क्योंकि आज भी इसराइल में सूअर पालना मना है, उस पर बैन है। अगर आप सूअर पालते हैं या इस तरह की किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए तो उसकी आपको सजा दी जाएगी। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके बीच में एक खातून थी जो अपनी तलाक पे बड़ी खुश थी। तलाक मेरे नज़दीक बेरा रवी की ही एक किस्म है, क्योंकि वो उसे सेलिब्रेट कर रही थी, वो उसे खुशी से बता रही थी लोगों को। उसने स्पेशली उसके लिए फ़ोटो शूट करवाया, जो हिंदुस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी ने पोस्ट की अपनी वेबसाइट पे कि देखें जी, अब तो तलाक जो है उसके ऊपर खुशी मनाई जा रही है कि मैंने तलाक ले ली। ये बेरा रवी है। और कभी खुदा ने चाहा तो इसके बारे में बड़ी तफसील के साथ हम खुदावंद के कलाम में से बात करेंगे कि हम कभी भी तलाक के हक में नहीं हैं। लेकिन आप देखें कि लोग अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। तलाक ऐसी कैंची है जो आप एक ऐसे रिश्ते पे चलाते हैं जिसको आप खुदा के हजूर बांधते हैं। वो रिश्ता जो है वो दरअसल आपके और दूसरे शख्स के दरमियान खुदा के हजूर बांधा जाता है। हर एक मजहब के मुताबिक, हर एक मजहब के मुताबिक आपका जब निकाह होता है तो वो कोई ना कोई मजहबी रहनुमा आकर पढ़ाता है, चाहे वो मौलवी हो, पादरी हो, चाहे पुरोहित हो या कोई भी हो। तो आप अपने खुदा के हजूर बांधा हुआ ये अहद तोड़ रहे हैं, जो कि मजबूरी में होना चाहिए, जो कि दुख में होना चाहिए, जिसमें आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। लेकिन आज लोग शर्मिंदा होने की बजाय अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। खुदा अपने बच्चों को, अपने घरानों को, अपने ख़ानदानों को बताएं कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, जो मोबाइल की स्क्रीन है, जो टेलीविज़न की स्क्रीन है, वो दुनिया नहीं है। दुनिया उससे बाहर है और दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। कई मरतबा ऐसे लोग जो टिकटॉक पे और इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स पे बड़े अजीबोगरीब कपड़े, बड़े अजीबोगरीब अंदाज में दिखाई देते हैं, अगर वो आम जिंदगी में आपको नजर आ जाएं तो ना उनका लिबास वैसा होता है, ना उनका मेकअप वैसा होता है, और ना वो खुद वैसे होते हैं। इसलिए इस बनावटी दुनिया के चुंगल में आने वाले अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। ना सिर्फ उन्हें बताएं कि ये सारी दुनिया जो है ये सिर्फ स्क्रीन की दुनिया है, चाहे ये मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो या किसी कंप्यूटर की स्क्रीन हो। खुदारा लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि दुनिया आज उनके गुनाह पे तकिया करती है, कि वो गुनाह करें ताकि उनका गुज़र-औक़ात, वो बदी करें ताकि उनका घर चले, क्योंकि उनका खुदा कोई खुदा नहीं। उनका खुदा सिर्फ उनका पेट है। वो सिर्फ व्यूज़, लाइक्स और इस तरह की दीगर चीज़ों के पीछे भागते हैं ताकि किसी तरीके से उनका घर चले। लेकिन खुदा ना करे कि कोई किसी के गुनाह का इंतज़ार करे कि कोई गुनाह करेगा तो हमारा घर चलेगा, कोई बदी करेगा तो हमारा घर चलेगा। खुदा हमें इन तमाम चीज़ों से बचने की तौफीक अता करे। आमीन।